प्रेम तो सरल चित्त हृदय में ही खिलने वाला फूल है। वाजिद बहुत सीधे साधे आदमी है। एक पठान थे, मुसलमान थे, जंगल में शिकार खेलने गए थे। धनुष पर वाण चढ़ाया, तीर छूटने को ही था, छूटा ही था कि कुछ घटा, कुछ अपूर्व घटा। भागती हिरणी को देखकर ठिठक गए, हृदय में कुछ चोट लगी और जीवन रूपांतरित हो गया। तोड़कर फेंक दिया तीर कमान वहीं। चले थे मारने, लेकिन वो जो जीवन की छलांग देखी, वो जो सुंदर हरणी में भागता हुआ जागा हुआ चंचल जीवन देखा, वो जो बिजली जैसी कौंध गई जीवन की, अवाक रह गए। यह जीवन नष्ट करने को तो नहीं, इसी जीवन में तो परमात्मा छिपा है। यही जीवन तो परमात्मा का दूसरा नाम है। यह जीवन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तोड़ दिए तीर कमान, चले थे मारने, घर नहीं लौटे, खोजने निकल पड़े परमात्मा को। जीवन की जो थोड़ी सी झलक मिली थी, यह झलक अब झलक ही ना रह जाए। यह पूर्ण साक्षात्कार कैसे बने, इसकी तलाश शुरू हुई। बड़ी आकस्मिक घटना है। ऐसा और बार भी हुआ है। अशोक को भी ऐसा ही हुआ था। कलिंग में लाखों लोगों को काटकर जिस युद्ध में उसने विजय पाई थी, लाशों से पटे हुए युद्ध क्षेत्र को देखकर उसके जीवन में क्रांति हो गई थी। मृत्यु का ऐसा बीभत्स नृत्य देखकर उसे अपनी मृत्यु की याद आ गई थी। यहां सभी को मर जाना है, यहां मृत्यु आने ही वाली है। और अशोक जगत से उदासीन हो गया था। रहा फिर भी महल में, रहा सम्राट, लेकिन फकीर हो गया। उस दिन से उसकी जीवन की यात्रा और हो गई। युद्ध विदा हो गए, हिंसा विदा हो गई, प्रेम का सूत्रपात हुआ। उसी प्रेम ने उसे बुद्ध के चरणों में झुकाया। वाजिद अशोक से भी ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे। लाखों व्यक्तियों को काटने के बाद होश आया तो संवेदनशीलता बहुत गहरी ना रही होगी। वाजिद को होश आया काटने के पहले। हिरणी को मारा भी नहीं था, अभी तीर छूटने को ही था। चढ़ गया था कमान पर, प्रत्यंचा खिंच गई थी, वहीं हाथ ढीले हो गए। जीवन नष्ट करने जैसा तो नहीं, जीवन पूज्य है, क्योंकि जीवन में ही तो सारा रहस्य छिपा है। मंदिर मस्जिदों में जो पूजा चलती है वह जीवन की पूजा तो नहीं। जीवन की पूजा होगी तो तुम वृक्षों को पूजोगे, नदियों को पूजोगे, सागरों को पूजोगे, मनुष्यों को पूजोगे, जीवन को पूजोगे, जीवन की अनंत अनंत अभिव्यक्तियों को पूजोगे। और यही अभिव्यक्तियां उसके चेहरे, ये परमात्मा के भिन्न भिन्न रंग ढंग, अलग अलग झरोखों से वह प्रकट हुआ है। अशोक को हत्या के बाद, भयंकर हत्या के बाद, रक्तपात के बाद मृत्यु का बोध हुआ था। मृत्यु के बोझ से वो थरथरा गया था, घबरा गया था। उसी से उसकी सत्य की खोज शुरू हुई। वाजिद ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति मालूम होते, अभी मारा भी नहीं था, लेकिन हरणी की वह छलांग, जैसे अचानक एक पर्दा हट गया,
जैसे आंख से कोई धुंध हट गई। वह छलांग तीर की तरह हृदय में चुभ गई। वह सौंदर्य, हरिणी का वह जीवंत रूप और परमात्मा की पहली झलक मिली। ऐसा रामकृष्ण को हुआ था। तालाब के पास से गुजरते हुए, वर्षा के दिन थे, आकाश में काले बादल घिरे थे और बगुलों की एक कतार रामकृष्ण के पास आने से जो तालाब के किनारे बैठी होगी, एक पंक्ति बगुलों की उड़ गई। बगुले उड़े, पीछे काले बादलों की पृष्ठभूमि और सफेद चांदी की तरह उड़ती हुई बगुलों की कतार, और रामकृष्ण भावाभिभूत हो गए, ठिठक गए, जैसे श्वास रुक गई, विचार रुक गए, हृदय ठहर गया, समय ठहर गया, गिर पड़े वहीं। वह परमात्मा की पहली झलक थी, पहली समाधि लगी। घर बेहोशी लाए गए। लोगों को लग रहा है बेहोश, रामकृष्ण पहली दफा होश में आए। ऐसी भी एक बेहोशी है जो होश लाती, और ऐसा भी होश है हमारा तथाकथित होश, जो कि सिर्फ बेहोशी का एक नाम है। रामकृष्ण जब होश में आए हमारे तथाकथित होश में, तो रूपांतरित हो चुके थे। जो आदमी गिरा था तालाब के किनारे बगलों की पंक्ति को आकाश में उड़ते देखकर, वही आदमी फिर उठा नहीं, कोई दूसरा आदमी उठा। ये आंखें और थी, ये व्यक्तित्व और था, भीतर कुछ बदल गया था, दृष्टि बदल गई थी। रामकृष्ण को परमात्मा की पहली झलक मिल गई थी उस सौंदर्य की घड़ी में। सौंदर्य परमात्मा का निकटतम द्वार है। जो सत्य को खोजने निकलते हैं वे लंबी यात्रा पर निकले। उनकी यात्रा ऐसी है जैसे कोई अपने हाथ को सिर के पीछे से घुमा के कान पकड़े। जो सौंदर्य को खोजते हैं उन्हें सीधा सीधा मिल जाता है, क्योंकि सौंदर्य अभी मौजूद है। इन हरे वृक्षों में, पक्षियों की चहचहाहट में, इस कोयल की आवाज में सौंदर्य अभी मौजूद है। सत्य को तो खोजना पड़े, और सत्य तो कुछ बौद्धिक बात मालूम होती है, हार्दिक नहीं। सत्य का अर्थ होता है गणित बिठाना होगा, तर्क करना होगा, और सौंदर्य तो ऐसा ही बरसा पड़ रहा है, न तर्क बिठाना है न गणित करना है। सौंदर्य चारों तरफ उपस्थित है। धर्म को सत्य से अत्यधिक जोर देने का परिणाम यह हुआ कि धर्म दार्शनिक होकर रह गया, विचार होकर रह गया। धर्म सौंदर्य ज्यादा है। मैं भी तुमसे चाहता हूं कि तुम सौंदर्य को परखना शुरू करो, सौंदर्य को, संगीत को, काव्य को, परमात्मा के निकटतम द्वार जानो। हरिणी का छलांग लगाना, हरिणी को छलांग लगाते देखा, उसकी छलांग में एक सौंदर्य होता है, एक अपूर्व सौंदर्य होता है, अत्यंत जीवंतता होती, उस छलांग में त्वरा होती, तीव्रता होती, बिजली जैसे कौन जाए, जीवन की बिजली जैसे कौन जाए। हाथ तीर कमान से छूट गए वाजिद के। यह सौंदर्य नष्ट करने जैसा तो नहीं, यह सौंदर्य विनष्ट करने जैसा तो नहीं, यह सौंदर्य ही तो पूजा का आराध्य है। झुक गए वहीं, फिर घर नहीं लौटे, जीवन में क्रांति हो गई। अब खोज में निकले सद्गुरु की, जो इस झलक को सदा के लिए हृदय में विराजमान कर देगा। यह तो अभी बिजली की तरह कौंधा, इसका दिया बनाना होगा जो जलता रहे, जलता ही रहे, निस्वासर, क्षण भर को भी ना बुझे। बिजलियों की कौंधनी में रोशनी तो है, मगर क्षण भर को होती। बिजलियों के कौंधने में कोई
किताबें तो नहीं पढ़ सकता, न बिजलियों के कौंधने में कोई पत्र लिख सकता है। बिजली तो आई और गई, बिजली का कोई उपयोग तो नहीं हो सकता। यद्यपि बिजली के माध्यम से एक बात तय हो जाती है कि रास्ता है। अंधेरी रात है, तुम जंगल में खो गए हो, बिजली कौंधी, तुम्हें दिख जाता है कि रास्ता है। यद्यपि फिर भयंकर अंधकार छा जाता है और रास्ता खो जाता है, मगर भरोसा आ जाता है, श्रद्धा आ जाती कि रास्ता है, अगर संभल के चला तो पहुंच जाऊंगा। रास्ता देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, हालांकि क्षण भर को दिखा था, सपने की तरह दिखा था, अब फिर खो गया और भयंकर अंधेरी रात है चारों तरफ। लेकिन अब तुम वही नहीं हो। बिजली कौंधने के पहले एक तुम थे, अब बिजली कौंधने के बाद दूसरे तुम हो। बिजली कौंधने के पहले संदेह ही संदेह था, पता नहीं रास्ता है भी या नहीं। अब संदेह नहीं, अब श्रद्धा है, और यही क्रांति है। जिस घड़ी संदेह श्रद्धा बन जाता, उसी क्षण क्रांति हो जाती। वो जो हरिण की छलांग थी, वो बिजली की कौन थी? अब तक जैसे आदमी सोया ही रहा था, जैसे अब तक कुछ होश ही ना था, जैसे नींद में चलते थे, नींद में उठते थे, नींद में बैठते थे। मगर आज कुछ हुआ। किस घड़ी परमात्मा तुम्हें पकड़ लेगा नहीं कहा जा सकता, इसलिए हर घड़ी तैयार रहो। परमात्मा के लिए ना समय है ना असमय है। परमात्मा कब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे देगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जागे रहो, प्रतीक्षा करो। छोटी छोटी घटनाओं में कभी कभी परमात्मा उतर आता है। अब ये छोटी ही घटना थी, लाखों लोग शिकार करते रहे, लाखों लोग अब भी शिकार कर रहे, हरिण छलांग भरते, लेकिन हाथ तो गिरते नहीं, तीर तो टूटते नहीं, सदगुरु की तलाश तो शुरू होती नहीं। वाजिद सच में ही संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे, सरल सीधे, पठान होते भी सरल और सीधे। जो दिख गया था अब उसकी तलाश शुरू हुई। तलाश तभी शुरू हो सकती है जब थोड़ी सी प्रतीति हो जाए। जो लोग बिना प्रतीति के खोजते हैं वो व्यर्थ ही खोजते हैं। किसको खोजोगे, क्या खोजोगे? थोड़ी सी प्रतीति हो जाए, कहीं से हो, प्रेम में हो, सौंदर्य में हो, संगीत में हो, कैसे भी हो, थोड़ी सी प्रतीति हो जाए कि मुझ पर सब समाप्त नहीं है, मुझसे बड़ा भी है, मुझसे विराट भी है। कहीं भी हो, कैसे भी हो, इतना पता चल जाए कि मैं जैसा हूं ये बहुत छोटा रूप है, बूंद जैसा। अभी सागर प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जहां हूं वहां अंधकार है और पास ही कहीं रोशनी का स्रोत भी है। गुरु की तलाश तभी शुरू होती है। जीवन की ये जो झलक मिली थी, ये ले चली गुरु की तलाश में। न मालूम कितने गुरुओं के पास वाजिद गए, उठे बैठे, मगर वह झलक न मिली जो हरिणी की छलांग में मिली थी। वह झलक लेकिन एक दिन मिली और भरपूर मिली। मूसलाधार वर्षा हो गई दादू दयाल को देखते ही। वे आंखें दादू दयाल की, फिर वही जीवन की झलक और प्रगाढ़तर, और ऐसी कि आर पार हो जाए। फिर दादू के चरणों में रुक गए से रुक गए, फिर चरण नहीं छोड़े। फिर दादू में जो सौंदर्य मिल गया, वह सौंदर्य देह का नहीं था, वह सौंदर्य पृथ्वी का भी नहीं था। सदगुरु में जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो पारलौकिक है। दादू दयाल के पास और भी बहुत लोग आए और गए, लेकिन जो वाजिद को दिखाई पड़ा औरों को दिखाई नहीं पड़ा। देखने की क्षमता चाहिए, पात्रता चाहिए, भीगने की तैयारी चाहिए, डूबने का साहस चाहिए, समर्पित होने की जोखिम जो उठाता है वही सदगुरु से जुड़ पाता है।
जैसे एक दिन तीर कमान तोड़ के फेंक दिए थे, वैसे आज अपने अहंकार को भी तोड़कर फेंक दिया। झुक गए चरणों में तो फिर नहीं उठे। दादू के प्यारे शिष्यों में एक हो गए। दादू ने हजारों लोगों के जीवन की ज्योति जलाई। दादू उन थोड़े से संतों में से एक है जिनके पास अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। स्वयं ज्ञान को उपलब्ध हो जाना एक बात है, वह भी बड़ी दूभर, बड़ी कठिन। जान लेना बड़ा दूभर, बड़ा कठिन, लेकिन जना देना और भी कठिन, और भी दूभर। खुद पी लेना परमात्मा के घट से एक बात है, लेकिन दूसरों को भी पिला देना बड़ी दूसरी बात है। तो दुनिया में करोड़ों में कभी कोई एकाध परमात्मा को पाने वाला होता है, और करोड़ों परमात्मा को पाने वालों में कभी कोई एकाध दूसरों को भी पिलाने वाला होता है। दादू उन थोड़े से लोगों में एक थे। हजारों लोगों ने उनके पास पिया, उनके घाट से पिया। उनके 152 निर्वाण को उपलब्ध शिष्यों में वाजिद भी एक है। उनके पास बहुत दिए जले, वाजिद का भी जला। और जब वाजिद का दिया जला तो उसके भीतर से काव्य फूटा। सीधा साधा आदमी, उसकी कविता भी सीधी सादी है, ग्राम में, पर गांव की सौंधी सुगंध भी है उसमें। जैसे नई नई वर्षा हो और भूमि से सौंधी सुगंध उठे, ठीक ऐसी सौंधी सुगंध है वाजिद के काव्य में। मात्रा छंद का हिसाब नहीं है, बहुत जरूरत भी नहीं। जब सौंदर्य कम होता है तो आभूषणों की जरूरत होती। जब सौंदर्य परिपूर्ण होता है तो ना आभूषणों की जरूरत होती, ना साज श्रृंगार की। जब सौंदर्य परिपूर्ण होता है तो आभूषण सौंदर्य में बाधा बन जाते, खटकते। तब तो सादापन ही अति सुंदर होता है। तब तो सादेपन में ही लावण्य होता है, प्रसाद होता है। तो जो मात्रा, छंद, व्याकरण, भाषा को बिठाने में लगे रहते, उनके इतने आयोजन का कारण ही यही होता है कि भाव पर्याप्त नहीं, भाषा से उसकी पूर्ति करनी। जब भाव ही पर्याप्त होता है तो भाषा से पूर्ति नहीं करनी होती। जब भाव बहता है बाढ़ की तरह तो किसी भी तरह की भाषा काम दे देती। भाषा पर मत जाना, भाव पर जाना। काव्य फूटा उनसे। जब दिया भीतर जलता है तो रोशनी, उसकी किरणें बाहर फैलनी शुरू हो जाती। वही संतों का काव्य है। इस घटना के तरफ संकेत देने वाला राघोदास का एक कवित्व वाजिद के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है। छाड़ी के पठानकुल राम नाम किन्हो पाठ, भजन प्रतापसु वाजिद बाजी जीत्यो है। हिरणी हतत उर डर भयो भयकारी, सील भाव उपज्यो दुशील भाव बीत्यो है। तोरे हैं कमान तीर चाणक दियो शरीर, दादूजी दयाल गुरु अंतर उदित्यो है। राधो राघो रति रात दिन, देह दिल मालिक सू, खालिक सू खेलियो जैसे खेलन की रीत्यो है। राघोदास के इन वचनों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो समझने जैसी, कुछ गलत बातें भी हैं, वे भी समझ लेने जैसी, ताकि वे छोड़ी जा सके। राघोदास ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं रहे होंगे। कविता तो सुंदर लिखी है, मगर उसमें बुनियादी भ्रांतियां हैं। सत्य की झलक भी आई है, लेकिन अंधेरे में मिश्रित है।